हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबको मेरा प्रणाम। कृष्णा बुक रीडिंग डे 3 में आप सबका स्वागत है। आज हम अध्याय 2, जो हमने कल आधा पढ़ा था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जय राधा माधव करेंगे, भगवान से प्रार्थना। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोधनंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन यमुनातीरावनचारि, 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण रक्ष मां, कृष्ण पाहि मां, कृष्ण राम राघव रक्ष मां, राघव कृष्ण पाहि मां, कृष्ण केशव पाहि मां, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद गुरुदेव, गुरुदेव जय जय प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन कृष्णा बुक रीडिंग डे 3 में। तो आज अध्याय 2 को हम शुरू करेंगे। आज का सत्र सिर्फ आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही देखने को मिलेगा। जो डिवोटीज यूट्यूब पे हैं उनको यूट्यूब पे, और जो डिवोटीज फेसबुक पे हैं उनको फेसबुक पे। चलिए आज के सत्र को हम प्रारंभ करते हैं लेके प्रभु का नाम। कल हमने जो कुछ लास्ट की लाइंस पढ़ी थी वो पढ़ लेते हैं। यहाँ छोटा सा रिकैप ही ले ले तो कोई गलत बात तो है नहीं। तो आपने देखा कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण देवकी मैया के गर्भ में प्रवेश किए। पहले वसुदेव के हृदय में और फिर बाद में देवकी के हृदय से गर्भ में। और जैसे ही वह प्रवेश करते हैं, देवी देवताएं प्रार्थनाएं करते हैं। उसी प्रार्थना में जो अंतिम कुछ लाइन जो हमने कल पढ़ी थी उसमें लिखा था, यदि संसार में कोई ज्ञान तथा शिक्षा है तो उसके कारण स्वरूप कृष्ण है। इस तरह कृष्ण सारे सत्यों के स्तोत्र है। आज आगे पैराग्राफ को पढ़ते हैं। ये भौतिक जगत 5 प्रमुख तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से बना हुआ है, और ये सारे तत्व कृष्ण से ही उद्भूत हैं। भौतिक विज्ञानी इन 5 मूल तत्वों को भौतिक सृष्टि का कारण मानते हैं, किंतु सारे तत्व अपनी स्थूल तथा सूक्ष्म अवस्थाओं में कृष्ण द्वारा ही उत्पन्न है। इस भौतिक जगत में कार्यरत समस्त जीव भी उनकी तटस्थ शक्ति के प्रतिफल हैं। भगवद गीता में के 7वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि यह सारा संसार कृष्ण की परा तथा अपरा नामक 2 प्रकार की शक्तियों का संयोग है। जीवात्माएं भगवान की पराशक्ति है और निर्जीव भौतिक तत्व भगवान की अपराशक्ति है। सुप्त अवस्था में प्रत्येक वस्तु कृष्ण में समाहित रहती है। देवतागण भौतिक प्राकृतिक के विश्लेषण अध्ययन द्वारा भगवान के परम रूप की सादर प्रार्थना करते रहे। ये भौतिक प्राकृतिक क्या है? ये एक वृक्ष के समान है। वृक्ष भूमि पर खड़ा रहता है, इसी तरह भौतिक प्राकृतिक रूपी ये वृक्ष प्रकृति रूपी भूमि पर खड़ा है। इस भौतिक प्राकृति की तुलना वृक्ष से की जाती है क्योंकि समय आने पर वृक्ष को काट लिया जाता है। वृक्ष का अर्थ है वह जो अनंत काट लिया जाएगा, अंततः माफ कीजिएगा, अंततः काट लिया जाएगा। अतः भौतिक प्राकृत्य का ये वृक्ष परम सत्य नहीं माना जा सकता क्योंकि इस पर काल का प्रभाव पड़ता है, किंतु कृष्ण का शरीर शाश्वत है। वह भौतिक प्रकृति सृष्टि के पहले भी विद्वान थे, भौतिक जगत के अस्तित्व में होने पर भी विद्वान है, और जब इसका विलय हो जाएगा तब भी वह विद्वान रहेंगे। अतः केवल कृष्ण को ही परम सत्य माना जा सकता है। कठोपनिषद में भी कठोपनिषद में भी प्रकृति रूपी भूमि पर खड़े हुए भौतिक जगत रूपी वृक्ष का उदाहरण मिलता है। इस वृक्ष में 2 प्रकार के फल होते हैं, सुख तथा दुख। इस शरीर रूपी वृक्ष में रहने वाले प्राणी 2 पक्षियों के समान होते हैं। एक पक्षी कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है जो परमात्मा कहलाया जाता है, और दूसरा पक्षी जीव है। जीव इस भौतिक जगत के फलों को खा रहा है। कभी ये सुख का फल खाता है और कभी दुख का फल खाता है, किंतु दूसरा पक्षी सुख या दुख के फलों को खाने में रुचि नहीं लेता क्योंकि वह आत्मतुष्ट है। कठोपनिषद में कहा गया है कि शरीर में रूपी वृक्ष का एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा केवल साक्षी रूप में उसे देख रहा है। इस वृक्ष की जड़ें 3 दिशाओं में फैली है। इसका अर्थ यह हुआ कि वृक्ष की जड़ें प्रकृति के तीनों गुण सतो तमो रजो, हाँ, जिस प्रकार वृक्ष का जड़ फैलता
फैलता है, उसी प्रकार प्रकृति के गुण सतो रजो तथा तमो के संसर्ग से मनुष्य अपनी जीवन अवधि बढ़ाता है। इन फलों का स्वाद 4 प्रकार का है, धर्म अर्थ तथा काम मोक्ष। प्रकृति के तीनों गुणों के साथ विभिन्न प्रकार के संसर्गों में फलस्वरूप जीव विभिन्न प्रकार के धर्म अर्थ तथा काम मोक्ष का स्वाद लेता है। व्यवहारिक रूप से सारा भौतिक कार्य अज्ञान यानी कि तमोगुण में किया जाता है, किंतु 3 प्रकार के गुण होने से कभी कभी ये अज्ञान तमोगुण सतो या रजो से आच्छादित रहता है। इन भौतिक फलों का स्वाद 5 इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। 5 इंद्रियां जिनके द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है 6 प्रकार के दोषों से प्रभावित होती है, शोक मोह दुर्बलता मृत्यु भूख तथा प्यास। ये भौतिक शरीर या भौतिक जगत 7 आवरणों से ढका है, त्वचा पेशी मांस मज्जा अस्थि अवस्था व्यवस्था तथा वीर्य। वृक्ष की 8 शाखाएं हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु शून्य मन बुद्धि तथा अहंकार। इस शरीर के भीतर 10 प्रकार के आंतरिक वायु हैं, प्राण अपान उदान व्यान समान इत्यादि। जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस वृक्ष पर बैठे 2 पक्षी जीव आत्मा तथा अंतर्यामी भगवान है। माई हिंदी इज नॉट गुड, सो आई एम गोइंग टू रीड द लास्ट पार्ट इन इंग्लिश, ओके, बिकॉज थोड़ा टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल। The 5 sense organs which knowledge is acquired are subjected to 6 kind of whips: lamentation, illusion, infirmity, death, hunger, and thirst. This material body or the material manifestation is covered by 7 layers: skin, flesh, blood, marrow, bone, fat, and semen. The branches of the tree are 8: earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and ego. There are 9 gates in this body: the 2 eyes, the 2 nostrils, the 2 ears, 1 mouth, 1 genital, and 1 rectum. And there are 7 kinds of internal air passing within the body: prana, apana, udana, vyayan, saman, etc. जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस वृक्ष पर बैठे 2 पक्षी जीवात्मा तथा अंतर्यामी भगवान है। अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि ये वृक्ष की जड़ें कितनी फैली हुई है, वो जड़ों का वर्णन किया गया, अलग अलग इंद्रियां या जो भी हमने देखा आवरणों से ढका हुआ है। और इतना होने के बावजूद ये वृक्ष यहीं काट दिया जाएगा, नहीं कि ये खत्म हो जाएगा। सो वी विल कम टू द समरी अगेन, बट अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वर्णित भौतिक जगत के मूल कारण भगवान ही है। वे अपना विस्तार करते हैं और भौतिक जगत के तीनों गुणों को अपने अधिकार में करते हैं। विष्णु सतोगुण को संभालते हैं, बाहर जो गुण को ब्रह्मा रजोगुण को, ये इट्स अ कॉमन वर्ड दैट्स व्हाई गेटिंग डिफिकल्ट। ब्रह्मा रजोगुण को और शिव जी तमोगुण का भार ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा रजोगुण में इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु सतोगुण से इसका पालन करते हैं और शिव जी तमोगुण में इसका संहार करते हैं। विष्णु सतोगुण में से इसका पालन करते हैं और शिव जी तमोगुण से इसका संहार करते हैं। अतः संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर पर आश्रित है, वह ही इसकी उत्पत्ति पालन तथा संहार के कारण है। और जब इस संपूर्ण सृष्टि का विलय हो जाता है तो भगवान की शक्ति के रूप में यह सूक्ष्म सृष्टि भगवान के शरीर के भीतर स्थित रहती है। देवताओं ने स्तुति की है, इस समय परमेश्वर कृष्ण इस जगत के पालन हेतु जन्म ले रहे हैं। वास्तव में परम कारण एक ही है, किंतु प्रकृति के तीनों गुण के द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण अल्पज्ञानी व्यक्ति समझते हैं कि यह जगत विभिन्न कारणों से प्रकट होता है। जो बुद्धिमान है वह देख सकता है कि इसका कारण एक कृष्ण है। जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर ब्रह्म कृष्ण सर्व कारणम कारणम। भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्म सृष्टि के लिए नियुक्त किए गए प्रतिनिधि विष्णु पालन के लिए कृष्ण के अंश हैं और शिव जी विलय के लिए कृष्ण के ही अंश है। सो फार अभी के लिए जो हमने पढ़ा, कल से लेके आज तक हमने ये जाना कि भगवान ही स्तोत्र हैं सब चीज के, और जो ये भगवान देवी देवता प्रार्थना भी कर रहे हैं वह भी ये सब स्वीकार करते हैं, जानते हैं। वो तो हम अज्ञानी हैं जो इस बात को नहीं समझते। इसलिए ज्ञान के रूप में हमें ये समझने को मिलता है कि भौतिक संसार है, ये एक वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें फैली हुई हैं, 3 गुणों का प्रकोप भी बना हुआ है। तो इसलिए कार्य में हम तीनों गुणों में रहित ही करते हैं। तो हमें जो है आगे ये भी समझना है कि जो भी गुण अवतार है, चाहे वो ब्रह्मा हो विष्णु हो या महेश ही क्यों ना हो, वह भी भगवान के ही अंश है। इसलिए हम बताया गया ब्रह्मा सृष्टि के लिए नियुक्त किए गए हैं। किसने नियुक्त किया? मैंने। किसने नियुक्त किया? आपने। ये भगवान श्री कृष्ण ने किया। विष्णु पालन के लिए कृष्ण के अंश है, विष्णु को भी नियुक्त किया गया, वह भी कृष्ण के ही अंश है। भगवान शिव भी कृष्ण के ही अंश है, यानी कि गुण अवतार हैं। कौन? भगवान शिव, और वह भी कृष्ण के ही अंश है, जो अभी तक हमने पढ़ा। ठीक है, आगे का जो पार्ट का रीडिंग है
इस चैप्टर का वह तीक्ष्ण प्रभु संभालेंगे। आज का जो टास्क है कंपैरेटिवली छोटा रहेगा बाकी डे से। आज सिर्फ इसी चैप्टर को हम पढ़ेंगे। आगे का जो रीडिंग है तीक्ष्ण प्रभु संभालेंगे और उसके बाद समरी मैं दे दूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देवताओं ने स्तुति की, हे स्वामी, आपके शाश्वत स्वरूप को समझ पाना दुष्कर है। सामान्य जन आपके वास्तविक रूप को समझने में अक्षम रहते हैं, अतः आप अपना आदि शाश्वत रूप प्रकट करने के लिए स्वयं अवतार ले रहे हैं। लोग किसी तरह आपके विभिन्न अवतारों को तो समझ सकते हैं, किंतु दो भुजाओं वाले श्री कृष्ण के शाश्वत रूप को मनुष्यों के बीच उन्हीं के समान विचरण करते देखकर वे उलझन में पड़ जाते हैं। आपका ये शाश्वत रूप भक्तों के दिव्य आनंद को बढ़ाता रहता है, किंतु अभक्तों के लिए ये घातक है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण साधु के लिए अत्यंत मोहक हैं, परित्राणाय साधुनाम, किंतु यह रूप असुरों के लिए अत्यंत घातक है, क्योंकि श्री कृष्ण असुरों के वध के लिए अवतरित होते हैं। अतः वह एक ही साथ भक्तों के लिए मोहक और असुरों के लिए घातक हैं। हे कमल के समान नेत्रों वाले प्रभु, आप शुद्ध सत्व के स्रोत हैं। ऐसे अनेक ऋषि हैं जिन्होंने केवल समाधि के द्वारा या आपके चरण कमलों के आध्यात्मिक ध्यान के द्वारा और इस तरह आपके विचार में लीन रहकर प्रकृति द्वारा उत्पन्न अज्ञान के महासागर को गोखुर के में समाने वाले जल के समान बना दिया है। ध्यान का उद्देश्य मन को भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करके उन पर केंद्रित करना है। भगवान के चरण कमलों के ध्यान से ही बड़े बड़े मुनि इस विशाल भवसागर को बिना कठिनाई के पार कर लेते हैं। हे स्वम प्रकाशित, जिन महान संतों ने आपके चरण कमलों की दिव्य नाव के सहारे अज्ञान सागर को पार कर लिया है, वे उस नाव को अपने साथ नहीं ले गए। वह अब भी इस पार पड़ी हुई है। यदि कोई नाव द्वारा नदी पार करता है तो वह नाव को भी उस पार लेता जाता है। अतः जब वह अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है तो फिर वही नाव किस प्रकार उन लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है जो इस घोर प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस कठिनाई का उत्तर देने के लिए देवता अपनी स्तुति में कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों की यह नाव ले नहीं जाई जाती। जो भक्तगण अब भी भवसागर के इस पार खड़े हैं वे दूसरी ओर जाने में समर्थ होते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त सागर को पार करते समय उसे अपने साथ नहीं ले जाते। जब कोई इस नाव के पास जाता है तो भौतिक अज्ञान का सारा समुद्र सिमट कर गोपद में समा जाता है। अतः भक्तों को दूसरी ओर जाने के लिए नाव की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह तुरंत समुद्र पार कर लेते हैं। चूंकि महान साधु पुरुष समस्त बद्ध जीवों के प्रति दयालु होते हैं, अतः नाव तब भी इस ओर पड़ी रहती है। कोई किसी समय उनके चरणारविंदों का ध्यान करके भौतिक अज्ञान के महासागर को पार कर सकता है। ध्यान का अर्थ है भगवान के चरण कमलों पर एकाग्रता। चरण कमल भगवान के सूचक हैं, किंतु जो निर्विशेषवादी हैं वे भगवान के चरण कमलों को नहीं मानते, अतः उनके ध्यान का विषय निराकार होता है। देवताओं का यह पक्का निर्णय है कि जो लोग शून्य या निराकार का ध्यान करने में रुचि रखते हैं वह अज्ञान के सागर को पार नहीं कर सकते। ऐसे लोग केवल यही सोचते हैं कि वे मुक्त हो गए हैं। हे कमल नेत्र प्रभु, उनकी बुद्धि कमलश ग्रस्त हो जाती है, क्योंकि वह आपके चरण कमलों का ध्यान करने में असफल रहते हैं। इस उपेक्षा भाव के कारण निर्विशेषवादी संसार के बद्ध जीवन में पुनः आ गिरते हैं। भले ही कुछ काल के लिए वह निराकार साक्षात्कार के पद तक पहुंच जाएं, निर्विशेषवादी ब्रह्म तेज में लीन होने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु उनके मन भौतिक कलमश से मुक्त नहीं होते। वह चिंतन की भौतिक विधियों का निषेध मात्र करते रहते हैं। इसका ये तात्पर्य कदापि नहीं कि वे मुक्त हो चुके हैं, इस तरह वे नीचे गिर जाते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि निर्विशेषवादियों को चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महान यातनाएं सहनी पड़ती हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में इसका भी उल्लेख है कि भगवान की शक्ति के बिना किसी को सकाम कर्मों में के बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का और श्रीमद् भागवत में नारद मुनि का कथन है, और यहाँ भी देवताओं की इसकी पुष्टि करते हैं। जो लोग भक्ति नहीं करते उन्हें ज्ञान का चरम लक्ष्य ज्ञात नहीं रहता। ऐसे लोगों को आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती। निर्विशेषवादी केवल यही सोचते हैं कि वे मुक्त हैं, किंतु वास्तव में उनमें भगवान के लिए कोई भावना नहीं होती।
वह सोचते हैं कि जब श्री कृष्ण इस जगत में आते हैं तो वह भौतिक शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार वे श्री कृष्ण के दिव्य शरीर की उपेक्षा कर देते हैं। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है। अवजानन्ति मामूढ़ा, फलतः निर्विशेषवादी भौतिक वासना पर विजय पाने तथा मुक्ति तक पहुंचने के बावजूद नीचे गिर जाते हैं। यदि वह ज्ञान के लिए ही वस्तुओं को जानने में व्यस्त रहते हैं और भगवान की भक्ति नहीं करते तो उन्हें वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकता। उनके हाथ लगता है केवल उनके द्वारा उठाया गया कष्ट, इससे अधिक कुछ नहीं। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्म साक्षात्कार ही सब कुछ है। ब्रह्म साक्षात्कार द्वारा भौतिक आसक्ति या विरक्ति के बिना भी मनुष्य प्रसन्न रह सकता है और संभाव के पद को प्राप्त कर सकता है। किंतु इस अवस्था के बाद भक्ति करनी ही होती है। जब मनुष्य ब्रह्म साक्षात्कार पद तक उठ जाने के बाद भक्ति करता है तो वह आध्यात्मिक राज्य वैकुंठ में प्रवेश करता है, जहां वह भगवान की संगति में स्थायी निवास करता है। भक्ति का यही परिणाम होता है। भगवान के भक्त कभी भी निर्विशेषवादी की भांति नीचे नहीं गिरते। यदि वह नीचे गिरते भी हैं तो भगवान में प्रेम पूर्वक अनुरक्त रहते हैं। भक्ति के मार्ग में भले ही उन्हें समस्त प्रकार के अवरोध मिलते हों, किंतु वे बिना डर के स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे अवरोधों को पार कर सकते हैं। शरणागत होने के कारण उन्हें विश्वास रहता है कि श्री कृष्ण सदा उनकी रक्षा करेंगे। श्री कृष्ण के भगवत गीता में वचन में रखा गया है कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। देवताओं ने आगे कहा, हे प्रिय भगवान, इस भौतिक जगत के सभी जीवों के कल्याण के लिए आप अपने आदि विशुद्ध रूप में शुद्ध सत्व के सनातन रूप में प्रकट हुए हैं। आपके प्राकट्य का लाभ लेते हुए अब वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की प्रकृति एवं रूप को अत्यंत सरलता से समझ सकते हैं। चारों आश्रमों के व्यक्ति, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, सभी आपकी प्राकट्य का लाभ उठा सकते हैं। हे लक्ष्मीपति भगवान, जो भक्त आपकी सेवा में लगे हुए हैं वह निर्विशेषवादियों की तरह अपने उच्च पद से नीचे नहीं गिरते। भक्तगण आपके द्वारा रक्षित होकर मुक्ति के मार्ग में बाधक माया के अनेक सेनापतियों के सिरों को लांग जाते हैं। हे प्रभु, आप जीवों के लाभ के लिए अपने दिव्य शाश्वत रूप में प्रकट होते हैं, जिससे वह आपका साक्षात दर्शन कर सकें और वेदों के अनुष्ठानों, यौगिक ध्यान तथा शास्त्र विहित भक्ति के द्वारा आपको पूजा की भेंटें अर्पित कर सकें। हे भगवान, यदि आप अपने सच्चित आनंद रूप में, जो आपके पद के बारे में सभी प्रकार की मन गढ़ंत अविद्या को दूर करने वाला है, ना प्रकट होते तो सभी लोग अपने अपने भौतिक गुणों के अनुसार आपके विषय में केवल कल्पना करते रहते। श्री कृष्ण अवतार भगवान के समस्त काल्पनिक मूर्ति विज्ञान का मुंह तोड़ जवाब है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के बारे में अपने अपने गुण के अनुसार भगवान के स्वरूप की कल्पना करता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान पुरातन पुरुष हैं, अतः कुछ धर्मानुयायी कल्पना करते हैं कि ईश्वर अत्यंत प्राचीन होगा, अतः वे भगवान को अत्यंत वृद्ध पुरुष की भांति अंकित करते हैं। किंतु उसी ब्रह्म संहिता में इसकी प्रतिवाद भी हुआ है कि यद्यपि वह समस्त जीवों से प्राचीन है, तथापि उनका शाश्वत रूप सदैव तरुण है। श्रीमद् भागवत में इस प्रसंग में यह शब्द प्रयुक्त है, विज्ञानम अज्ञान भिद आप मार्जनम। विज्ञानम का अर्थ है भगवान संबंधी दिव्य ज्ञान, विज्ञानम का अर्थ है अनुभूत ज्ञान भी है। दिव्य ज्ञान गुरु परंपरा की अवरोही विधि से स्वीकार किया जाता है। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा इस कृष्ण ज्ञान को प्रस्तुत किया, ब्रह्मा ने इस कृष्ण ज्ञान को प्रस्तुत किया, ये ज्ञान अज्ञान भिद आप मार्जनम है, जिसका अर्थ है वह जो सभी प्रकार के ज्ञान की कल्पनाओं को नष्ट कर सके। अज्ञान के वशीभूत होकर लोग भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं और उनकी कल्पना के अनुसार कभी वह साकार होते हैं तो कभी निराकार। किंतु ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण का प्रस्तुतिकरण विज्ञानम है, अर्थात वैज्ञानिक है, अनुभूत ज्ञान है, जिससे ब्रह्मा ने प्रदान किया है कि ये विज्ञान समस्त प्रकार की चिंतन परक विद्या को सदैव मात देता है। अतः आपके कृष्ण रूप में अवतार लिए बिना ना तो अज्ञानविद आप मार्जनम चिंतन परक ज्ञान के अज्ञान का नाश, ना ही विज्ञान का साक्षात्कार किया जा सकता है। अज्ञानविद आप मार्जनम, दूसरे शब्दों में आपके अवतार से काल्पनिक ज्ञान की अविद्या मिट जाएगी और भगवान ब्रह्मा जैसे अधिकारियों के अनुभूत ज्ञान की स्थापना होगी। मनुष्य भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होकर प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने ईश्वर की कल्पना करते हैं। इस प्रकार ईश्वर को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है,
किंतु आपके प्राकट्य ये है सिद्ध, आपके प्राकट्य से ये सिद्ध हो जाएगा कि ईश्वर का असली रूप क्या है। निर्विशेषवादियों की सबसे भयंकर भूल उनका यह विचार है कि जब भगवान अकरित होते हैं तो वह सतोगुणी पदार्थ का रूप स्वीकार करते हैं। वस्तुतः श्री कृष्ण या नारायण का रूप किसी भौतिक विचार के परे होता है। यहां तक कि महानतम मायावादी शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है कि नारायण पर्यो व्यक्तात, भौतिक सृष्टि द्रव्य पदार्थ के अव्यक्त प्राकट्य से या द्रव्य के अप्रत्यक्ष संरक्षण से उत्पन्न होती है और कृष्ण इस भौतिक बोध से परे है। इसे श्रीमद् भागवत में शुद्ध सत्व या दिव्य सत्व कहा गया है। इनका संबंध सतोगुण से नहीं है, वह भौतिक सत्व से ऊपर है, वह सच्चिदानंद स्वरूप है। हे प्रभु, जब आप विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार आप भिन्न भिन्न नाम और रूप धारण करते हैं। सर्व आकर्षक होने के कारण आपका नाम श्री कृष्ण है। आपने दिव्य सौंदर्य के कारण आप श्याम सुंदर कहलाते हैं। श्याम का अर्थ है सांवला। फिर भी कहा जाता है कि आप हजारों कामदेवों से अधिक सुंदर हैं। गंधर्प कोटि कमनीय। यद्यपि आपका रंग श्याम बादल जैसा है, किंतु दिव्य परम होने के कारण आपका सौंदर्य कामदेव के कोमल शरीर से कई गुना आकर्षक है। कभी कभी आप गिरधारी कहा जाते हैं क्योंकि आपने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। कभी कभी आप नंदनंदन, वासुदेव या देवकी नंदन कहलाते हैं क्योंकि आप महाराज नंद या वसुदेव अथवा देवकी के पुत्र रूप में जन्म लेते हैं। निर्विशेषवादी सोचते हैं कि आपके अनेक नाम अथवा रूप आपके किसी विशिष्ट कार्य तथा गुण के कारण हैं, क्योंकि वह अपने को भौतिक प्रेक्षक दर्शक मानकर आपको स्वीकार करते हैं। हे प्रिय, आपकी प्रकृति, रूप तथा कार्यकलाप को कल्पना द्वारा नहीं जाना जा सकता। आपकी प्रकृति, दिव्य रूप, नाम तथा गुणों को समझने के लिए मनुष्य को पहले भक्ति करनी होगी। वस्तुतः जिस व्यक्ति में आपके चरण कमलों की सेवा के लिए रंच भी रुचि होती है, वही आपकी प्रकृति, रूप तथा गुण को समझ सकता है। अन्य लोग लाखों वर्षों तक चिंतन करते रहने पर भी आपकी वास्तविक स्थिति का एक अंश भी नहीं समझ पाते। दूसरे शब्दों में, अभक्त कभी भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकते, क्योंकि योग माया का आवरण कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को ढके रहता है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, नाहम प्रकाश सर्वस्य। भगवान कहते हैं कि मैं हर एक के लिए प्रकाशित नहीं हूं। जब श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो वह वस्तुतः कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में उपस्थित थे और सबने उन्हें देखा भी था, किंतु उनमें से हर एक व्यक्ति ये नहीं जान सका कि वे भगवान हैं। फिर भी उनकी उपस्थिति में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भवबंधन से पूर्ण मुक्ति मिली और वह वैकुंठ लोक को भेज दिया गया। हे भगवान, निर्विशेषवादी या भक्त ये नहीं समझ सकते कि आपका नाम आपके रूप से अभिन्न है। चूंकि भगवान परम है, अतः उनके नाम तथा वास्तविक रूप में कोई अंतर नहीं है। भौतिक जगत में नाम तथा रूप में अंतर होता है। आम का फल आम के नाम से भिन्न होता है। कोई केवल आम की रट लगाकर आम का स्वाद नहीं पा सकता, किंतु भक्त जानता है कि भगवान के नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं। अतः वह हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है और अपने आप को सदैव श्री कृष्ण की संगति में अनुभव करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के परम ज्ञान में बहुत सिद्ध नहीं है, उन्हें भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य लीलाएं दिखलाते हैं। वे केवल भगवान की इन लीलाओं का ही चिंतन कर सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं। चूंकि भगवान के दिव्य नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं होता, जो अल्प ज्ञानी है, यथा स्त्रियां, श्रमिक या वाणिक वर्ग, उनके लिए व्यासदेव ने महाभारत की रचना की है। महाभारत में कृष्ण अपने विभिन्न कार्यकलापों के साथ विद्यमान है। महाभारत इतिहास है। अल्पज्ञानी लोग श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के अध्ययन, श्रवण तथा स्मरण मात्र से ही क्रमशः युद्ध शुद्ध भक्त के पद को प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त जो श्री कृष्ण के दिव्य चरण कमल के विचार में सदैव लीन रहते हैं और सदैव पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हुए श्री कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें कभी भी इस जगत में रहते हुए नहीं मानना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है कि जो लोग मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें इसी शरीर में रहते हुए भी मुक्त हुआ मानना चाहिए। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उन्होंने पहले ही भव सागर को पार कर लिया है। श्री कृष्ण भक्तों तथा अभक्तों को समान रूप से जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने का अवसर देने के लिए प्रकट होते हैं।
भक्तों को भगवान का साक्षात दर्शन करने तथा उन्हें पूजने का अवसर प्राप्त होता है। जो लोग उस पद को प्राप्त नहीं हैं, उन्हें उनके कार्यकलापों से परिचित होने तथा उनके ही समान पद तक उठने का अवसर प्राप्त होता है। हे प्रिय प्रभु, हे सर्वोपरि नियंता, आपके पृथ्वी पर प्रकट होने पर कंस तथा जरासंध जैसे सभी असुर नष्ट हो जाएंगे और सारा जगत सौभाग्य से व्याप्त हो जाएगा। जब आप इस ग्रह पर चलते हैं, तब आपके पाद पद्मों के हलवे से भूमि पर शाप उठेगी, जैसे कि ध्वज, त्रिशूल तथा बिजली। इस प्रकार आप पृथ्वी एवं स्वर्ग लोक में रहने वाले हम सभी पर भी कृपा करेंगे, क्योंकि हमें उन चिन्हों को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। देवताओं ने आगे कहा, हे प्रभु, आप अजन्मा हैं, अतः आपके प्रकट होने का यदि कोई कारण हो सकता है तो वह आपकी आनंददायक लीलाएं ही हैं। यद्यपि भगवान के प्रकट होने का कारण भगवत गीता में बताया गया है, वह भक्तों की रक्षा करने तथा भक्तों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं, किंतु वस्तुतः वह अपने भक्तों से आनंद मिलन के लिए अवतरित होते हैं, अब भक्तों के विनाश के लिए नहीं। ये अभक्त तो प्रकृति की मात्र एक ठोकर के द्वारा ही विनष्ट कर दिए जाते हैं। प्रकृति की बहिरंगा शक्ति के कार्य कारण उत्पत्ति, पालन तथा संहार स्वतः चलते रहते हैं, किंतु आपके पवित्र नाम का आश्रय लेने मात्र से ही, क्योंकि आपका नाम तथा आपका व्यक्तित्व अभिन्न है, भक्तगण पर्याप्त सुरक्षित रहते हैं। जब भगवान अवतरित होते हैं तो भक्तों की सुरक्षा तथा भक्तों का विनाश वास्तव में भगवान के कार्य नहीं होते, ये तो उनके दिव्य मनोविनोद के लिए है। उनके अवतार लेने का कोई अन्य कारण नहीं हो सकता। हे प्रभु, आप यदुवंश में सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्रकट हो रहे हैं और हम आपके चरण कमलों में अपना सादर विनम्र नमस्कार कर रहे हैं। इस अवतार के पहले आप मत्स्य, अश्व, कूर्म, अर्ध पुरुष, अर्ध सिंह, वराह, हंस, भगवान रामचंद्र, परशुराम इत्यादि अनेक अवतार ले चुके हैं। आप भक्तों की ही रक्षा के लिए प्रकट हो रहे हैं, अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने प्रस्तुत रूप में हमें तीनों लोकों में वैसी ही सुरक्षा प्रदान करें और शांतिपूर्ण जीवन यापन के लिए मार्ग के समस्त अवरोधों को दूर कर दें। हे माता देवकी, आपके गर्भ में भगवान हैं, जो अपने समस्त पूर्ण अंशों सहित प्रकट होने वाले हैं। वह हमारे कल्याण के लिए प्रकट होने वाले आदि भगवान हैं, अतः आपको अपने भाई भोजराज से भयभीत नहीं होना चाहिए। आपके पुत्र भगवान श्री कृष्ण, जो आदि भगवान हैं, पवित्र यदुवंश की रक्षा हेतु प्रकट होंगे। भगवान अकेले नहीं अवतार ले रहे, वह अपने पूर्ण अंश बलदेव के साथ रहेंगे। देवकी अपने भाई कंस से अत्यंत भयभीत थी, क्योंकि उसने उनके कई शिशु मार डाले थे। वह श्री कृष्ण के विषय में अत्यंत चिंतित रहती थी। विष्णु पुराण में कहा गया है कि देवकी को सांत्वना प्रदान करने के लिए सभी देवता अपनी पत्नियों सहित उनसे मिलते रहते थे और प्रोत्साहित करते रहते थे कि वे डरे नहीं, क्योंकि उनके पुत्र को कंस मार देगा, उनके घर में स्थित कृष्ण को न केवल संसार का भार कम करने, अपितु उन्हें यदुवंश के हित की रक्षा करने और विशेष रूप से देवकी तथा वासुदेव की रक्षा करने के लिए प्रकट होना था। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण को वासुदेव के मन से देवकी के मन में और फिर वहां से उनके गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। अतः सभी देवताओं ने कृष्ण की माता देवकी की पूजा की। इस प्रकार भगवान के दिव्य रूप की पूजा करने के पश्चात ब्रह्मा तथा शिवजी को आगे करके सभी देवता अपने स्वर्गिक लोकों को चले गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति नामक द्वितीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। नाउ हैंडेड ओवर टू हिज ग्रेस दृश्यदेव प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो इसी के साथ आज का जो टास्क है पूरा हुआ, और एक छोटा सा समरी ले ले हम तो समझे कि क्या देवी देवता प्रार्थनाओं में भगवान से कह रहे हैं या हम तक पहुंचा रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ तात्पर्य में शिला प्रभुपाद भी अलग अलग श्रेणियों के जो व्यक्ति होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनकी बात करते हैं। एक लेस इंटेलिजेंट और एक इंटेलिजेंट। लेस इंटेलिजेंट वो व्यक्ति
जो भगवान से विमुख होके अपने स्वतंत्र होके कार्य करता है, और जो इंटेलिजेंट है भगवान को केंद्र में रख के ही कार्य करता है। देवी देवता ये भी कह रहे हैं भगवान आपका जो ये इटर्नल फॉर्म है, दिव्य स्वरूप है, उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन लोगों के लिए जो भक्ति में नहीं है। और यही जो स्वरूप है आपका दो भुजाओं वाला भगवान श्री कृष्ण का, जो आपके भक्त हैं उनके लिए बड़ा आनंद प्रदान करने वाला है, लेकिन जो राक्षस है, कंस है, उनके लिए यही बहुत खतरनाक है, डेंजरस है। यहाँ लिखा है ना, बट फॉर नॉन डिवोटी दिस फॉर्म इज वेरी डेंजरस, बट फॉर द डिवोटीज इट इज वेरी प्लीजिंग। और जो आपकी शरण में जा चुका है उसके लिए ये भव सागर पार करना बहुत सरल है, लेकिन जो आपकी भक्ति में नहीं है उसको ये भौतिक संसार पार करना या भौतिक संसार में रहना इतना डिफिकल्ट हो जाता है, इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि वो क्षण शर्ब में घबराता रहता है, पजल्ड रहता है। लेकिन जो भक्त है उसके लिए ये पार करना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से बछड़े के जो पंजा होता है, काफ का हुफ प्रिंट होता है, उसमें जितना पानी है पानी भर जाए उतना पार कर पाना, वो कितना पार कर पाना कितना डिफिकल्ट है, नहीं डिफिकल्ट ही नहीं है ना, तो उतना ही इजी है डिवोटीज के लिए। आगे फिर बताया जा रहा है जो मायावादीस होते हैं यानी कि इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, वो आपके इस दिव्य रूप को नहीं समझ पाते, क्योंकि वह आपके इस रूप को ही नकार लेते हैं। वे जब आपके इस दिव्य आनंदमय चिंतामणि स्वरूप को ही रिजेक्ट कर देते हैं, तो उनके लिए इसलिए वो उनका पथ भी बड़ा ट्रबलसम रहता है, कष्टदायक रहता है, जो आप भगवत गीता में भी पुष्टि करते हैं। उसके बाद ये भी बताया जो भगवान आपका जो प्राकट्य हो रहा है वो आपने हर बार अलग अलग रूपों में आए, अलग अलग अवतारों में आए, भक्तों का रक्षा करने के लिए या भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए। कभी आप नरसिंह रूप में आए, कभी रामचंद्र के रूप में, कभी परशुराम के रूप में, कभी बोर के वराह के रूप में, कभी कछुए के रूप में, मछली के रूप में, क्या क्या रूप लिया आपने सिर्फ भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए या दुष्टों का संहार करने के लिए। हे भगवान, आपको अलग अलग नामों से जाना जाता है, श्याम सुंदर, गिरिधारी, नंद नंदन, वसुदेव, देवकी नंदन, इतने सारे नाम आपके हैं क्योंकि वह आपकी लीलाओं से ही रिलेट करते हैं। तो इसलिए देवी देवता क्या कह रहे हैं, देवी देवता कह रहे हैं हम तो आपको प्रणाम करते ही करते हैं, लेकिन हम आपकी माता देवकी को भी प्रणाम करते हैं जो आपको गर्भ में धारण की हुई है। इसलिए जब देवकी मैया when she was afraid, वह डर में थी कि कंस आएगा उसके बेटे को मार देगा, तो देवी देवता उनसे मिलने के लिए आते थे और उनको कहते थे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपके गर्भ में है वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, उनको कोई नहीं मार सकता। तो ये हमने चैप्टर में पढ़ा। अगला जो चैप्टर है बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्ण, वो हम अगले सत्र में कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूँ आज का भी सत्र आपके लिए आध्यात्मिक जीवन के लिए लाभदायक रहेगा। आप सबसे प्रार्थना है कि आप नित्यम कृष्ण पुस्तक का अध्ययन करते रहें। टिल जन्माष्टमी तक हमने यह संकल्प लिया है, पूरा प्रयास करेंगे कि कृष्ण पुस्तक हम पढ़ें। आगे जो चैप्टर नंबर 3 है उसको हम प्रारंभ करेंगे कल से। तब तक के लिए आप सबको हरे कृष्णा। आज मैं आप सबको सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन अपने अपने एंड से बोल दीजिए, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।